ताजिर। पुराने ज़माने की बात है। बगदाद शहर में एक ताजिर रहता था जिसका नाम अबदाल रहमन था। अबदाल रहमन निहायत नेक, साबिर और अमानतदार इंसान था। इसकी दुकान छोटी थी मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ इंसाफ करता, नापतोल में कभी कमी नहीं करता और कभी झूठ नहीं बोलता था। लोग इसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते। एक दिन एक अजनबी शख्स अबदाल रहमन की दुकान पर आया। इसने कहा, भाई मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ सोना है, क्या तुम ये मेरे पास अमानत रखोगे? अबदाल रहमन ने कहा, ज़रूर, अमानत एक भरोसे की चीज़ है और अल्लाह ताला ने अमानत की हिफाजत का हुक्म दिया है। तुम बेफिक्र हो जाओ। अजनबी ने एक छोटी सी थैली दी जिसमें 10 अशरफियाँ थीं और कहा कि वो चंद महीनों बाद वापस आएगा। अबदाल रहमन ने थैली को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और चाबी अपने पास रख ली। डैश डैश डैश। चंद माह बाद अबदाल रहमन का कारोबार बढ़ने लगा। लोग दूर दूर से इसके पास खरीदारी के लिए आते। एक दिन एक और ताजिर आया। उसने कहा कि वो अबदाल रहमन के साथ कारोबारी शिराकत करना चाहता है। अबदाल रहमन ने कहा, मैं शिराकत तब ही करूँगा जब सब कुछ साफ और वाज़ेह हो, क्योंकि रिज़्क़ में बरकत सच्चाई से आती है। दोनों ने मुआहदा किया। अबदाल रहमन अपनी ईमानदारी पर कायम रहा मगर उसका शरीक बाज़ औक़ात धोखा देने की कोशिश करता। अबदाल रहमन ने उसे कई बार समझाया कि अल्लाह धोखेबाजों को पसंद नहीं करता, मगर शरीक पर लालच गालिब आ गया। एक दिन शरीक ने कहा, अबदाल रहमन, अगर हम थोड़ा कम माल तोलें तो ज़्यादा नफ़ा होगा। अबदाल रहमन ने जवाब दिया, भाई ये नफ़ा नहीं बल्कि खसारा है, क्योंकि हराम माल में कभी बरकत नहीं आती। शरीक इस बात से नाराज़ हुआ और कारोबार छोड़कर चला गया। डैश डैश डैश। आजमाइश का वक्त। कुछ अरसा बाद शहर में कहता पड़ गया। दुकानें बंद हो गईं, बाजार सुनसान हो गए। अबदाल रहमन के पास जो थोड़ा बहुत माल था वो ज़रूरतमंदों में बांट दिया। इसके घर में खाने को कुछ नहीं बचा मगर उसने कभी शिकायत ना की। वो हमेशा कहता, अल्लाह जिसे आजमाता है इसे सब्र की ताकत भी देता है। उसी दौरान एक दिन वही अजनबी वापस आया जिसने सोना अमानत रखा था। वो थका हुआ और गुबार आलूद चेहरे के साथ अबदाल रहमन की दुकान पर आया और बोला, भाई मैं वही मुसाफिर हूँ जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी थी, क्या मेरी अशरफियाँ महफूज हैं? अबदाल रहमन ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, आपकी अमानत बिल्कुल महफूज है। इसने संदूक से थैली निकाली और अजनबी को वापस दे दी। अजनबी ने थैली खोली तो देखा कि अशरफियाँ जो की तुम थीं। वो हैरान रह गया। सुभान अल्लाह, तुम वाकई अमानतदार शख्स हो। मैंने तुम्हें आजमाने के लिए ये अमानत छोड़ी थी। मेरे पास असल में इतनी ही दौलत है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके मालिक बन जाओ। अबदाल रहमन चौंक गया। नहीं, मैं किसी की आजमाइश का इनाम नहीं चाहता, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अजनबी ने कहा, मैं एक ताजिर हूँ और तुम्हारी दियानतदारी से मुतासिर होकर मैं तुम्हें तिजारत में शरीक बनाना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, ऐसे लोग अब कम ही मिलते हैं। अबदाल रहमन ने पहले इनकार किया मगर फिर सोचा कि अगर नीयत साफ हो तो रिज़्क़ में बरकत होती है। इसने कहा, अगर तुम्हारा मकसद रिज़्क़ हलाल में शिराकत है तो मैं राज़ी हूँ। डैश डैश डैश। नई शुरुआत। दोनों ने मिलकर नया कारोबार शुरू किया। अबदाल रहमन की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे ने कारोबार में बरकत डाल दी। दिन दोगुना रात चौगुना नफ़ा होने लगा। अबदाल रहमन कभी गुरूर ना करता। वो कहता, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है, इंसान का काम कोशिश करना है, नतीजा देने वाला वो खुद है। एक दिन एक गरीब मजदूर इसके पास आया। इसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में ज़ख्म थे। वो बोला, हुजूर, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, अगर थोड़ा सा आटा मिल जाए तो अल्लाह आपको जज़ा देगा। अबदाल रहमन ने फ़ौरन अपने गोदाम से एक बोरी आटा दी और साथ कुछ दिरहम भी दिए। मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अल्लाह आपको जज़ा दे, शायद आप ही वो शख्स हैं जिनकी बदौलत मेरा ईमान ताज़ा हुआ है। अबदाल रहमन ने कहा, भाई, अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है तो वो तुम्हारा भी हक़ है। रिज़्क़ का दरवाज़ा सबके लिए खिला है, सिर्फ नीयत साफ़ होनी चाहिए। डैश डैश डैश। हसद और इम्तिहान। कामयाबी देखकर कुछ लोग अबदाल रहमन से हसद करने लगे। इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए कि वो नापतोल में कमी करता है। बात काजी तक पहुंची। अबदाल रहमन को अदालत में बुलाया गया। काजी ने पूछा, क्या तुम पर लगे इल्ज़ाम दुरुस्त हैं? अबदाल रहमन ने इत्मीनान से कहा, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। काजी ने गोदाम की तलाशी ली। हर पैमाना दुरुस्त निकला, हर हिसाब साफ था। काजी ने कहा, अबदाल रहमन,
तुम जैसे लोग ही इस उम्मत की शान हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले शर्मिंदा हो गए। अबदाल रहमान ने इनसे कहा, मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ क्योंकि मेरा रब भी मुआफ़ करने वालों को पसंद करता है। डैश डैश डैश। आखिरी दिन, वक्त गुजरता गया। अबदाल रहमान बूढ़ा हो गया। इसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। जब वो बीमार पड़ा तो अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, बेटो, याद रखो दुनिया का माल फ़ानी है, असल दौलत ईमान और अमानत है। सच बोलो, किसी का हक ना मारो और हमेशा अपने रब पर भरोसा रखो। इसके अल्फाज सुनकर सब रो पड़े। अबदाल रहमान ने आँखें बंद की, ज़बान पर कलिमा तैबा जारी किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोगों ने उसे अमीन बगदाद का लक़ब दिया। इसकी कब्र पर आज भी लोग दुआ मांगने आते और अपनी औलाद को सच्चाई, सब्र और अमानतदारी की तलक़ीन करते हैं।